गिनती लगातार जारी है। अब तक 300 करोड़ के कैश की गिनती हो चुकी है। ओडिशा के बालांगीर में नोटों की काउंटिंग लगातार जारी है। बिल्कुल, आईटी अधिकारियों की निगरानी में बैंक में गिने जा रहे हैं ये नोट और बैंक में नोटों के बंडल की तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये बड़ी खबर हम आपको इस वक्त बता रहे हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और लगातार इसको लेकर कांग्रेस जो है वो वहां पर पूरी तरीके से अब कटघरे में खड़ी होती हुई नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से हमलावर इस पूरे मामले में कांग्रेस पर। तो बहरहाल ये देख सकते हैं बैंक में जहां पर रुपए गिने जा रहे हैं वहां पर सारे टेबल रुपयों से भरे हुए हैं, गड्डियों से भरे हुए हैं और ऐसे में कहा जा रहा है कि फिलहाल हालांकि आंकड़ा बढ़ सकता है, लेकिन जो अब तक बरामदगी हुई है उसकी काउंटिंग की जा रही है। 300 करोड़ के पार होता अब तक जो जानकारी मिली है उसके आधार पर आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। हालांकि कई ठिकानों पर अभी लगातार रेड जारी है और कई लॉकर्स हैं जिनको फिलहाल अभी खंगाला जाना बाकी है। लेकिन इसके अलावा ये 4 तस्वीरें आपके सामने, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर धीरज साहू पर देखिए किस तरीके से शिकंजा कसता जा रहा है और जो गिनती है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो आईटी रेड पर सियासी बार पलटवार भी हो रहा है। सुनिए बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं। देखिए, एक बात तो स्पष्ट हो गई कि कांग्रेस का हाथ काले धन के साथ है। अभी तक हमारी सूचना के अनुसार 400 से ज्यादा करोड़ रुपए कैश की गिनती सांसद धीरज साहू के विभिन्न ठिकानों में हो चुकी है और ये आंकड़ा संभवतः 500 करोड़ कैश की ओर बढ़ रहा है। और आप सोचे सिर्फ कैश की बात कर रहे हैं, अभी तो उनके प्रॉपर्टीज के लॉकर्स खुलने बाकी हैं, प्रॉपर्टीज को खंगालना बाकी है। तो जो कांग्रेस जिस तरीके से करप्शन में डूबी रही है, देश को लूटा है, एक बार फिर से ये एक्सपोज हो गए। और आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शायद इसलिए चुप हैं कि ये न सिर्फ एक सांसद थे बल्कि कांग्रेस के खजांची भी थे और कांग्रेस पार्टी की शायद फंडिंग भी होती थी। तो ये तो पैसा मुझे लगता है कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचता था, तभी अभी तक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अपनी जुबान नहीं खोली। अकेला किसी ने नहीं छोड़ा है, लेकिन रहा सवाल कि धीरज साहू को उनके घर में इस तरह की चीजें, अगर इतना पैसा निकलता है, हम जानते हैं कि बचपन से सुनते थे कि बोड़ा में दारू वालों के यहां से पैसा आता है उनके यहाँ, लेकिन घर में इतना पैसा निकला है तो धीरज साहू को उसका और पूरे साहू परिवार को उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा।